Okay, good evening, class 9th. Welcome to Learners Academy. Good evening, sir. Okay. Nice to see your attention towards the class. And let's see how much you are attentive towards the questions also. Or are you attentive only towards saying good evening? Let's see. Exercise 10.5 का लास्ट सेशन है आज. आज तो खत्म करना ही है. लास्ट पार्ट. पता नहीं है पार्ट 3 है कि पार्ट 4 है. बट लास्ट पार्ट है. लास्ट पार्ट है ये कंफर्म. पार्ट 4 है. ओके. सो क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं अप टू क्वेश्चन नंबर 9th. 10th कब किया बेटा? 9th ही तो किया. यस. क्वेश्चन नंबर 10 हम कल नहीं कर पाए या यूं कहा आपने करवाने नहीं दिया. ठीक है. इफ सर्कल्स आर ड्राइंग, शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. इफ सर्कल्स आर ड्राइंग टेकिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एज डायमीटर, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड. ये क्वेश्चन का मतलब समझ में आया क्या? समझाओ चर्चित. वन सेकेंड. हाँ तो चर्चित आप कंटिन्यू करें. सॉरी टू डिस्टर्ब यू. नहीं मेरे को नहीं दिख रहा है. मेरे को ऐसे समझाओ. दो सर्किल बनेंगे. दो सर्किल बनाने के तीन तरीके हैं. एक तरीका ये, एक तरीका ये और एक तरीका ये. कौन सा तरीके से बनाओ? थर्ड वाला तरीका. ओके. मतलब दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन कराना चाहते हैं आप. ठीक है. तो लेट्स ड्रॉ टू सर्कल. अच्छा छोटे बड़े बनाऊं या बराबर के बनाऊं? कैसे बना दूं? तो मैं छोटे बड़े बना दूं. एक सर्किल ये और एक सर्किल ये. अब आगे एक कॉमन पॉइंट लेके दोनों से यहां से डायमीटर खींचनी है. ठीक है. ये डायमीटर खींच दी और इसकी भी मैंने डायमीटर खींच दी. आगे इन दोनों को मीट करेंगे. यस. क्यों? अभी अभी क्या दिक्कत है? नहीं क्वेश्चन वो तो कंस्ट्रक्शन तो बात की बात है. ठीक है. चर्चित ने काफी ठीक समझाया. देखो क्वेश्चन इज लाइक दैट कि दो सर्किल्स दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे. जैसे कि ये ए है और ये बी है. राइट. तो अब अगर उनमें से कोई भी एक कॉमन पॉइंट पकड़ ले अपन, जैसे ए पकड़ ले, चाहो तो बी भी पकड़ सकते हो. लेटर से मैंने एक कॉमन पॉइंट पकड़ लिया. तो इस कॉमन पॉइंट से मैंने एक डायमीटर बनाई, इस सर्किल की भी और उस सर्किल की भी बना दी. अब सर्किल इस डायमीटर के जो दूसरे वाले एंड्स हैं यहाँ पे वो खत्म हुई, उन दोनों एंड्स को जब मैंने मिलाया तो जो लाइन बनी वो इस दोनों सर्किल के दूसरे कॉमन पॉइंट से गुजरती हुई जाएगी. ऐसा प्रूव करना. मतलब ये जो लाइन है ना, लेट अस से ये है ए पी एंड ए क्यू. तो लाइन पी क्यू है ना, वो बी से पास थ्रू होती हुई जाएगी. ऐसा प्रूव करना है. मतलब बी पॉइंट लाइज ऑन पी क्यू. ऐसा आपको प्रूव करना है. पढ़ते हैं. इफ सर्कल्स आर ड्रॉइंग टेकिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल एज डायमीटर, मतलब एक ट्राइंगल की दो साइड को डायमीटर लेते हुए सर्किल बना दिया. जैसे कि इस ट्राइंगल की इस साइड को लेकर इस साइड को डायमीटर मानते हुए ये सर्किल बना दिया और इस साइड को भी डायमीटर लेते हुए ये सर्किल बना दिया. तो इस ट्राइंगल की जो तीसरी साइड है, इस ट्राइंगल की जो तीसरी साइड है, हाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है मतलब दूसरा वाला, वो तीसरी साइड पे लाया करेगा, पी क्यू पे लाया करेगा. ठीक है. फिर से देखो. अब इसको अभी सर्किल से ट्राइंगल पे गया ना, अब ट्राइंगल से सर्किल पे जाओ. तो ट्राइंगल से सर्किल पे जाए तो कुछ ऐसा है कि मान लो कि एक ट्राइंगल है, स्केलिन ट्राइंगल है. अब इसकी कोई भी दो साइड्स को डायमीटर मानते हुए सर्किल बना दो. तो लेट्स सपोज करो मैंने इसको डायमीटर मानते हुए सर्किल बना दिया. तो डायमीटर क्या होता है? जो बिल्कुल बीचों बीच होता है, लॉन्गेस्ट कोड होती है. राइट. कुछ ऐसा है ना. और फिर इसको भी डायमीटर मानते हुए सर्किल बना दो. किसको? इसको. कैसे? ठीक है. तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दूसरा वाला, पहला वाला तो ऑब्वियसली ये रहेगा. दूसरा वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो तीसरी साइड के ऊपर आएगा, ऊपर लाया करेगा. ऐसा प्रूव करना. ठीक है. अब इसको बनाएंगे जब हम, तो करेक्ट कंस्ट्रक्शन तभी हो पाएगा जब हम पहले दो सर्किल बनाए. हालांकि क्वेश्चन तो ट्राइंगल से सर्किल बनाने का है, ट्राइंगल की दो साइड्स को डायमीटर मानते हुए दो सर्कल्स बनाने का है. बट अगर वैसे बनाने जाएंगे तो फिर करेक्ट फिगर नहीं बन पाएगा ना. तो करेक्ट फिगर कब बनेगा? उल्टा भी बना सकते हैं. पहले सर्किल बना दो, जैसे चर्चित ने बताया कि पहले तो दो सर्कल्स बना दो और उसके बाद डायमीटर खींच दो. राइट. तो बनाइए, दो सर्किल बनाइए. होनी का क्या हुआ? अरे क्लास 10th बस आप ही बच्चे हो. और कौन है? साक्षी. रखो यहाँ पे.
इधर 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 चेयर पे। हो गया ना, पंच हो गया। हम्म। तो देखो ये हैं दो सर्कल्स, एक सर्कल छोटा बड़ा बनाएंगे क्योंकि उसने इक्वल बनाने के लिए नहीं कहा, तो हम भी नहीं बनाएंगे ना। एंड दिस इज माय, नहीं, दिस इज माय सर्कल टू, दूसरा सर्कल, इसको थोड़ा छोटा बना दिया मैंने। ठीक है, इसको कंप्लीट कर देता हूं पहले वाले सर्कल को। ठीक है, क्लियर। अब दो सर्किल का कोई भी एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट ले लो, जो भी आपको पसंद हो, ऊपर वाला ले लो या नीचे वाला, तो ऊपर वाला ले लें। उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से दो डायमीटर्स कंस्ट्रक्ट करेंगे, उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से दो डायमीटर कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो लेट अस से इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक डायमीटर ये बन गई, एंड उस सर्किल की भी डायमीटर बनानी है, उस सर्किल की भी डायमीटर बन गया। डायमीटर क्या होती है, जो सर्किल के बिल्कुल बीचों बीच निकलती है, राइट, सेंटर से पास होती निकलती, मतलब सर्किल को दो हिस्सों में तोड़ दिया ना। तो इसमें भी ये लाइन जब आप बनाओ तो इस बात का ख्याल रखना कि ये बीचों बीच निकलनी चाहिए, और इसमें भी थोड़ा और नीचे बना दो, ठीक है, इसमें भी बीचों बीच निकलनी चाहिए और इसमें भी बीचों बीच। तो अब आप जब इन दोनों को कंस्ट्रक्ट करोगे, इन दोनों को ज्वाइन करोगे, तो ये पॉइंट जो है बीच में आना चाहिए। अगर आ रहा है तो आपका कंस्ट्रक्शन करेक्ट है, अदरवाइज नहीं है। अब थोड़ा बहुत हल्का फुल्का अगर डिफरेंस है तो कोई खास बात नहीं, हल्का सा इसको ऊपर लेना पड़ेगा। तो आपने जब उसको बनाने की कोशिश करी होगी तो भी आपने देखा होगा कि वो ऑटोमेटिकली उस पॉइंट से ही गुजर रहा है, राइट। और अभी अपने को प्रूव करना है, ऐसा नहीं कि सर हमने बनाया तो बीच से ही गुजरा था, ऐसा नहीं, हमको प्रूव करना है मैथमेटिकली कि वो पॉइंट उस पर लाया करेगा, राइट। ओके, सो लेट्स कंसीडर कि दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए बी है, और ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या लें फिर, ए पी क्यू ले लो, ट्राइंगल ले लो ए पी क्यू। ठीक है, क्लियर। या ट्राइंगल एबीसी लेना चाह रहे हो, ठीक है चलो ट्राइंगल एबीसी, हाँ ट्राइंगल एबीसी ले लो, तो फिर इसको बीच में पी डाल दो, ट्राइंगल एबीसी एंड द अदर इंटरसेक्टिंग पॉइंट ले लो पी। अभी ठीक है, ठीक है, तो गिवन पॉइंट लिख रहा हूं मैं। पॉइंट नंबर वन कि टू सर्कल्स, टू सर्कल्स हैव बीन ड्रॉन, टू सर्कल्स हैव बीन ड्रॉन। पॉइंट नंबर वन नहीं, ऐसे ही लिख दो, एक ही फ्लो में लिख देंगे ना। टू सर्कल्स हैव बीन ड्रॉन टेकिंग, दो सर्कल्स हमने बनाए तो किस किस को डायमीटर लिया, एक बार तो एबी को डायमीटर लिया और एक बार एसी को। तो टू सर्कल्स हैव बीन ड्रॉन टेकिंग AB and AC, taking the sides AB and AC, taking the sides AB and AC of triangle ABC as diameters, as diameters, ठीक है, such that, such that the circles intersect at, the circles intersect each other at, सर्कल्स एक दूसरे को कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दो पॉइंट्स पे, ए पर और एक पी पर, इंटरसेक्ट ईच अदर एट each other at the points, at the points A and P, करेक्ट। ये हो गया गिवन पॉइंट, इसमें हमने एक ही गिवन पॉइंट में सब कुछ डाल दिया, क्योंकि मैथमेटिकली ऐसा कुछ गिवन नहीं है ना, जो भी गिवन है स्टेटमेंट फॉर्म में गिवन, ठीक है। चलिए तो अब लिखते हैं टू प्रूव, टू प्रूव ये करना है कि ये जो दूसरा पॉइंट है P, पॉइंट P lies on, point P lies on the side BC, तीसरी साइड BC है ना उसकी, भाई AB और AC से तो आपने देखो ट्राइंगल वो बना दिया, सर्कल बना दिया। AB को डायमीटर ले लिया, तीन साइड सी तो होती है ट्राइंगल में, AB AC और BC, तो AB और AC से तो तुमने सर्कल बना दिया उसको डायमीटर मानते हुए। तो अब जो दूसरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो तीसरी साइड पे लाया करेगा, तीसरी साइड कौन सी बची, BC। तो पॉइंट P लाइज ऑन द साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC, ये आपको प्रूव करना है, क्लियर, ठीक है। बोलो विधि, कैसे प्रूव करेंगे कि ये पॉइंट इस पे लाया करेगा।
हाउ टू प्रूव दैट दिस पॉइंट विल लाई। अच्छा कोई भी पॉइंट, इस क्वेश्चन को भूल जाओ, इस क्वेश्चन को भूल जाओ, ये मैंने इस क्वेश्चन को भगा दिया। मान लो ये लाइन है पी क्यू, तो इस पी क्यू लाइन पे कोई भी पॉइंट ए लाई करता है, इस बात को कैसे आप साबित कर सकते, बोलो कैसे साबित कर सकते हो? उस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने आपसे एक नया क्वेश्चन पूछा कि अगर आपको एक लाइन दे दी जाए और उस पर कोई पॉइंट दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि ये पॉइंट इस लाइन पे लाया करता है, इस बात को प्रूव करो, तो किसी भी पॉइंट को किसी भी लाइन पे लाया करना, या यूं कहूं ये लाइन जो है ए से पास थ्रू होती हुई जाएगी, पीक्यू लाइन जो है ए से पास थ्रू होती हुई जाएगी, इस बात को कैसे प्रूव करेंगे? तो उसको प्रूव करने का तरीका होता है कि ए पर लीनियर पेयर प्रूव कर दो। ए पर जो एंगल्स बन रहे हैं, जैसे मान लो एक लाइन खींच दी तो दो एंगल्स बन रहे हैं, चाहो तो दो खींच दो, चार एंगल्स बना दो, तीन एंगल्स बना दो, जितने भी बनाओ, सबका सम 180, यानी कि सबका सम अगर मैं 180 प्रूव कर दूं तो इसका मतलब पी ए क्यू एक स्ट्रेट लाइन है, और अगर पी ए क्यू एक स्ट्रेट लाइन है तो ए जो है पी क्यू पे लाया करता है। ये लॉजिक हुआ। अब चले क्वेश्चन के पास, अब आपको वहां पे भी कुछ ऐसा ही प्रूव करना है कि पी बी सी पर लाया करना चाहिए, तो यहाँ पे जो ये सारे एंगल्स बने वो क्या बनने चाहिए, 180। तो हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम ए को बी से ज्वाइन कर देंगे और हम ये प्रूव कर देंगे कि इन दोनों का सम 180 है, जो कि बड़ी आसानी से हो जाएगा, क्योंकि इधर वाला भी 90 है, इधर वाला भी 90 है। कृतिका बताओ इधर वाला 90 क्यों है और उधर वाला 90 क्यों है? कृतिका जैन, टेल मी कि वाई दिस एंगल इज 90 डिग्री। इधर वाला, चलो इधर की बात कर रहा हूं मैं, वाई एंगल ए पी बी इज 90 डिग्री। इशिका, ऐसा कहाँ कहा मैंने कि एपी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? मैंने तो कहीं कहा ही नहीं, कहीं भी नहीं लिखा हुआ इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। बेटा गिवन पॉइंट्स क्या है? ऑलवेज यूज द गिवन पॉइंट्स। गिवन पॉइंट्स क्या है बोलो? तो अरे सबसे बड़ा गिवन पॉइंट है कि ये डायमीटर है, तो सर्किल में अगर डायमीटर से एंगल सबटेंड करेंगे तो 90 डिग्री का नहीं बनेगा क्या? कल ही तो पढ़ाया है कि यहाँ पे 180 होता है तो 180 का हाफ 90 डिग्री। एक सर्किल में कभी भी डायमीटर से एंगल सबटेंड करोगे ना तो वो हमेशा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री। यहाँ कर लो, यहाँ कर लो, ये तो हुआ नहीं, यहाँ कर लो, ये भी 90 डिग्री, यहाँ कर लो, करे ही जाओ, ये जितने भी एंगल्स बन रहे हैं सब क्या बनेंगे, राइट एंगल्स, राइट एंगल्स बनेंगे अगर डायमीटर से सबटेंड हो रहे हैं तो उस वाले सर्किल में वो दो डायमीटर्स है ना, गिवन पॉइंट है तो किसी काम के लिए दिया होगा उसने, तो ए बी अगर डायमीटर है, उसको मैं कंस्ट्रक्ट कर चुका हूं, तो इस सर्किल को देखो, उस सर्किल को भूल जाओ, इस सर्किल को देखो, तो इस सर्किल में ए बी डायमीटर जो है पी जो है सर्किल के ऊपर लाया कर रहा है, तो एंगल ए पी बी 90 डिग्री होगा। अब इस सर्किल में भी ए सी डायमीटर है, इस सर्किल में भी ए सी क्या है, डायमीटर, तो एंगल ए पी सी इस सर्किल में ए सी डायमीटर से सबटेंड हुआ है, तो वो भी 90, 90 90 180, 180 मतलब बीपीसी इज ए स्ट्रेट लाइन, बीपीसी इज ए स्ट्रेट लाइन मतलब पी लाइज ऑन बीसी। समझ गए? चलो कंस्ट्रक्शन करो डॉटेड फॉर्म में। ए क्या करेंगे, ज्वाइन एपी है ना, कंस्ट्रक्शन में लिखो ज्वाइन एपी। ऐसे ही किया है आप लोगों ने जिन्होंने भी किया है, ज्वाइन एपी। करते हैं प्रूफ स्टार्ट। तो प्रूफ कैसे स्टार्ट करें बताओ? पहली बात क्या लिखेंगे अपन? इन द गिवन फिगर, नहीं पहले सर्किल टू सर्किल लेते हैं ना, पहले इस वाले सर्किल में लेते हैं ए बी डायमीटर, ए बी डायमीटर, तो एंगल ए पी भी क्या हो जाएगा, 90। ए बी इज द डायमीटर, पी इज द पॉइंट लाइंग ऑन द सर्किल, तो एंगल ए पी भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। रीजन डाल देंगे, एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर इज ऑलवेज ए राइट एंगल। ओके, तो here in the first circle, in the first circle, फर्स्ट सर्किल में ए बी इज द डायमीटर, राइट? C1 किसको,
सर्कल फर्स्ट को सर्कल 1 कह दो, सर्कल को सी से डिनोट नहीं कराते, सी फॉर सरकमफ्रेंस होता है, सर्कल नहीं होता है ना। तो फर्स्ट सर्किल या सर्किल 1 लिख दो, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा आपको। हेयर इन द सर्किल, हेयर इन सर्किल 1, सर्किल 1 comma AB is the diameter and AB is the diameter and yeah, AB is the diameter and point P lies on the circle, point P lies on the circle। ये बात भी बतानी जरूरी है। क्यों बतानी जरूरी है? एक्सटीरियर या इंटीरियर भी हो सकता है। पॉइंट P lies on the सर्किल। देखो इस बात का अपन थोड़ी चर्चा करते हैं इस चीज पे। देखो लेट्स से कि अगर मेरे पास ये सर्किल है और ये डायमीटर है, तो अगर पॉइंट P अंदर हुआ तब 90 डिग्री बनने की गारंटी थोड़ी ना है, और पॉइंट P अगर बाहर हुआ तो भी 90 डिग्री बनने की गारंटी नहीं है। कोई इत्तेफाक से बन जाए तो बात अलग है ना। लेकिन अगर पॉइंट P ऑन द सर्किल हुआ तब तो पॉइंट P पर 90 डिग्री बनने की गारंटी है ना, है ना। तो वो पॉइंट P जो है, दो सर्किल अगर पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो पॉइंट P सर्किल के ऊपर आएगा, आएगा ना। ठीक है, तो पॉइंट P लाइज ऑन द सर्किल, इस चीज को मेंशन करना जरूरी है। इसीलिए APB एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर। सो एंगल APB इक्वल टू 90 डिग्री। इसको ले लो इक्वेशन 1, APB इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, रीजन क्या लिखेंगे? इक्वेशन 1 डाल देता हूं यहाँ पे, रीजन नीचे लिख दो, एंगल सबटेंडेड बाय, बस सिंपली लिख दो एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर। चलो इक्वेशन 2 अपने आप बनाओ, सर्किल 2 लेके। इक्वेशन 2 अपने आप बनाओ सर्किल 2 लेके। देखिए बॉटल पास हो जाएगी क्या? थैंक यू। लो रख दो, यहीं रख दो। डन, इशिका हो गया। हेयर की जगह अगेन, हेयर की जगह अगेन इन सर्किल 2 कर दूंगा इसको। कलर अच्छा नहीं लगा यार, थोड़ा कंट्रास्टिंग कलर लेते हैं। हेयर की जगह अगेन इन सर्किल 2। ठीक है, AB की जगह कौन है वहां पे? डायमीटर AP, AC है, AC इज द डायमीटर, और पॉइंट P वही सेम पॉइंट P की बात करेंगे जो सर्किल पे लाया कर रहा है। तो वहां से सो एंगल APC, APC इक्वल टू 90 डिग्री। दिस विल बी माय इक्वेशन 2। रीजन सेम हो जाएगा, एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and 2 you will get your desired result. Now adding equation 1 and equation 2 we get, तो इक्वेशन 1 का LHS है एंगल APB प्लस इक्वेशन 2 का LHS है एंगल APC, और RHS में 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, सो 90 gives me 180। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? विच implies that angle APB and angle APC form a linear pair। यहां से पता चला कि ये दोनों तो लीनियर पेयर बना रहे हैं, क्योंकि लीनियर पेयर का ही तो सम होता है 180, होता है ना। एंगल APB एंगल APC, देखो एंगल APB ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल 90, तो इसका मतलब ये 180 अगर सम आ रहा है तो ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। लीनियर पेयर बना रहे हैं तो वहां से प्रूव हो जाएगा कि BPC इज ए स्ट्रेट लाइन, BPC इज ए स्ट्रेट लाइन। अब प्रूव हो गया तो आप फिगर में भी मार्क कर सकते हो, इधर भी 90 एंड इधर भी 90। ओके, यहां तक लिख लिया। इम्प्लाइज, इसी के आगे लिख लो, इम्प्लाइज BPC इज ए स्ट्रेट लाइन।
स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ही लीनियर पेयर को जन्म देती है। सो पॉइंट P लाइज ऑन BC, प्रूव्ड। पॉइंट P लाइज ऑन BC, प्रूव्ड। प्रूव्ड। डन, ऑल डन। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर दूं डिलीट। इजी था। ओके, क्वेश्चन समझने की देरी थी, बाकी क्वेश्चन काफी इजी था, है ना। ओके, चलो एक बार देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर डिलीट करते हैं। एबीसी एंड एडीसी आर टू राइट ट्राइंगल्स विद कॉमन हाइपोटेन्यूज एसी, प्रूव दैट एंगल सीएडी इक्वल टू सीबीडी। अब दो राइट एंगल ट्राइंगल है, हाइपोटेन्यूज कॉमन है। हाइपोटेन्यूज क्या है? कॉमन है। तो एसी हाइपोटेन्यूज है तो बी पे 90 डिग्री बना होगा, और इधर डी पे 90 डिग्री बना होगा। तो कैसे हम कॉमन चाहो तो आप कॉमन हाइपोटेन्यूज यूं भी बना सकते हो, जैसे ये कॉमन हाइपोटेन्यूज बना दिया मैंने, ए सी बना दिया। अब एक एंगल ऊपर बना दो एबीसी, एबीसी कह रहा है ना, एक एंगल ऊपर बना दो एबीसी, ये 90 डिग्री है, और एक एंगल नीचे बना दो एडीसी। ऐसे थोड़ा सा बड़ा भी बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो एडीसी, ये 90 डिग्री है। ठीक है। हाँ, अब क्या कह रहा है? प्रूव दैट एंगल सीएडी बराबर सीबीडी, सीएडी बराबर सीबीडी। अब सीएडी का है, सी ए डी, ये वाला एंगल शुड बी इक्वल टू सी बी डी। अब सीबीडी एंगल बनाने के लिए बी को डी से ज्वाइन करना पड़ेगा, तो ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर है, ये प्रूव करना है। बोलो कृतिका, अगेन जोशी साहब बताओ। आज कम लग रहे हैं वैसे बच्चे। मनन तो गया बाहर है ना कहीं घूमने, और जागृत, पूर्वादित्य तो है, अनुष्का, अनुष्का नहीं है ना, चारू भी नहीं है, और निकिता भी नहीं है, लविका तो आई थी आज, और बस बॉयज में मनन एंड वो बस। हाँ जी, नहीं पल्ले पड़ी। चलो इस एंगल, जो एंगल इक्वल प्रूव करने हैं उसको तो भूल जाओ, इसको तो एक बार के लिए भूल जाओ। हाँ बोलो पूर्वादित्य। वेरी गुड। देखो एक बार इसको अगर मैं भूल जाऊं, तो अगर ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो आमने सामने के एंगल का सम 180 आ रहा है। तो अगर बी ए डी सी से एक सर्किल अगर बनाना चाहूं तो बन जाएगा, मतलब यानी कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो अगर मैं इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की तरह रिप्रेजेंट करूं लाइक दिस, तो ये हो जाएगा रिप्रेजेंट। और एक हिंट तो यहां से मिल गया, देखो एक हिंट तो यहां से मिल गया कि इन दोनों का सम 180 आ रहा है। दूसरा हिंट यहां से मिल गया कि देखो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और उसकी एसी डायमीटर है, वो भी पक्का है। हालांकि डायमीटर ना भी प्रूव होती तो भी काम चल जाता, लेकिन यहाँ पे प्रूव हो रहा है कि एसी इज द डायमीटर, क्योंकि डायमीटर से तो 90 डिग्री एंगल बनता है ना। डायमीटर से ऊपर वाले पार्ट पे 90 डिग्री, नीचे वाले पार्ट पे 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अब एक बार ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव हो गया, तो जो दो एंगल आपको प्रूव करने के लिए दे रहे हैं उनके अगल बगल के अक्षरों को तो जरा देखिए, सेम है, सी डी सी डी। दैट मीन्स दोनों के दोनों एंगल सी डी आर्क से बने हैं, एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क, सी ए डी एंड सी बी डी। ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क लग जाएगा। अब एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क पता है, जब तक सर्किल नहीं बनाएंगे तब तक नजर नहीं आएगा, तो इस बार सर्किल बनाना पड़ेगा। ओके चलिए, तो कर दीजिए सारा काम, सर्किल बनाएं। अभी देखते हैं, ये यही रहने दो हाइपोटेन्यूज को, मतलब डायमीटर तो ये रहने दो, और एक एंगल 90 डिग्री ऊपर बनाना है और एक नीचे बनाना है मुझे, मतलब दूसरी साइड बनाना है, इधर बना दो कहीं भी बना दो। आपके फिगर चाहो तो आप अलग भी बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, है ना। कुल मिला के ये भी देखो 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि डायमीटर से बना रहे हैं ना अपन, तो 90 डिग्री बनेगा। ओके देखो पहले तो हम प्रूव करेंगे कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करेंगे तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो चार पॉइंट हैं
इनके ये इनसे एक सर्किल पास थ्रू हो सकता है, और सर्किल पास थ्रू हो सकता है तो एंगल सबटेंडेड बाय आर्क का लॉजिक लग सकता है। समझ गए? ठीक है, चलो तो ए हाइपोटेन्यूज क्या लेनी थी कॉमन? ए सी। तो ए सी तो कॉमन हाइपोटेन्यूज हो गई मेरी ए बी सी, एंड ये क्या था ए डी सी। और ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दैट मींस ये 90 डिग्री, और ए डी सी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दैट मींस ये 90। ये गिवन पॉइंट्स हो गए, ये गिवन पॉइंट्स हो गए, टेल मी। चलो आप उधर चलो फिर, चलो लिखित में लिखते हैं हम सारी चीज। हेयर गिवन पॉइंट डाल दो पहले। गिवन पॉइंट्स हैं कि ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल, दूसरा कौन सा है? एडीसी, आर टू राइट ट्राइंगल्स, आर टू राइट ट्राइंगल्स with common hypotenuse AC, are two right triangles with same hypotenuse ले लो या common hypotenuse AC, with common hypotenuse AC, right? ठीक है, with common hypotenuse AC, यहां तक क्लियर है? और कुछ गिवन पॉइंट तो है नहीं, बस ये गिवन पॉइंट है। और अब आपको जो प्रूव करना है उसके लिए आपको बी को डी से ज्वाइन करना पड़ेगा। डॉटेड लाइन में ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही ज्वाइन कर दो, क्योंकि वो तो प्रूव करना है ना आपको। तो जो चीज प्रूव करने के अंदर आती है उसको कंस्ट्रक्शन में बनाने की जरूरत नहीं रहती है ना। टू प्रूव क्या करना है आपको? टू प्रूव करना है मुझे, बोलना एक बार कौन सा एंगल? एंगल सी ए डी शुड बी इक्वल टू एंगल सी बी डी, सी बी डी, राइट? ठीक है ना। सी डी आर्क जो है वो कॉमन है, सी डी आर्क को मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। ओके, चलो तो प्रूफ सेक्शन स्टार्ट करते हैं इसका। प्रूफ सेक्शन स्टार्ट करते हैं, करें? चलिए तो हेयर सबसे पहले मैं एक काम लिखता हूं कि एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल ए डी सी इक्वल टू 90 डिग्री दोनों गिवन है, राइट? तो हेयर एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए डी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा, नहीं लिखो। हेयर ट्राइंगल एबीसी में जो हाइपोटेन्यूज है वो कौन है? एसी। ट्राइंगल एबीसी में हाइपोटेन्यूज कौन है? एसी। तो एंगल बी पे बनेगा 90 डिग्री, तो मैं लिखूंगा हेयर एसी इज द हाइपोटेन्यूज इन इन ट्राइंगल एबीसी। तो अगर एसी हाइपोटेन्यूज है तो एसी हाइपोटेन्यूज के सामने वाला एंगल फॉल होता है एंगल एबीसी, वो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ये हो जाएगा इक्वेशन 1। अगेन अगेन AC is also the hypotenuse in triangle ADC, उसमें भी हाइपोटेन्यूज है, वो गिवन है, गिवन भी डालना है इसके आगे ना। AC is also the hypotenuse in triangle ADC, ठीक है ना, डालो गिवन, ऊपर भी डालना गिवन। सो एंगल ADC भी क्या हो गया? क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया, इक्वेशन 2। ठीक है, नाउ एडिंग बोथ द इक्वेशंस, इक्वेशन 1 ये हो गई और इक्वेशन 2 ये हो गई। नाउ adding equation 1 and equation 2, we get what? Angle ABC added to angle ADC will give me 90 plus 90, that means 180 degrees. That clearly specifies कि angle ABC and angle, ये DC रह गया, angle ADC are supplementary, ठीक है? एंगल एबीसी और एंगल एबीसी क्या आ गए?
सप्लीमेंट्री आ गए, ठीक है ना, विच इंप्लाइज दैट, लिखो एंगल एबीसी एंड एंगल एडीसी आर सप्लीमेंट्री, भाई दोनों का सम 180 आ गया ना, आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, right? Angle ABC and angle ADC are supplementary angles. So in quadrilateral ADCB आमने सामने के एंगल्स हैं ये दोनों, तो मैं लिखूंगा but angle ABC and angle ADC are the opposite angles, are the कौन से क्वाड्रिलेटरल के, ऑफ क्वाड्रिलेटरल, नाम बोलो क्वाड्रिलेटरल का ना, एबीसीडी कैसे होगा, एबीसीडी कैसे होगा, एबीडीसी नहीं होगा, एसी, एबीसीडी, अच्छा हाइपोटेन्यूज एसी है, ठीक है। आर द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कंफर्म कर लो एक बार और से, एबीसीडी होगा क्या, फ्लो देख लो ना, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एंगल एबीसी और एंगल एडीसी ऑपोजिट एंगल्स हैं इस क्वाड्रिलेटरल के, और दोनों सप्लीमेंट्री भी हैं, तो साफ सप्लीमेंट्री भी हैं और ऑपोजिट भी हैं, दैट मींस क्वाड्रिलेटरल क्या है, साइक्लिक, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होता है तभी ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, नहीं तो नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो सो वी कैन कंक्लूड दैट quadrilateral ABCD is cyclic, quadrilateral ABCD is cyclic, हो गया यहां तक। once we have proved that it is cyclic, तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि a circle can be drawn, hence a circle can be drawn passing through the points A, B, C and D, passing through the points A, उसके मतलब वर्टिसेस हैं, उनसे गुजरता हुआ एक सर्कल बनाया जा सकता है ना, ये प्रूव हो गया और हमने बना भी दिया है, ठीक है। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं होता तो सर्किल ही नहीं बन पाता, और सर्किल ही नहीं बन पाता तो फिर एंगल सबटेंडेड बाय आर्क का कॉन्सेप्ट कहां से लगाते हैं, अब सर्किल बन पाया क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है, साइक्लिक है। तो अब उन दोनों एंगल्स को ले लो, नाउ कौन कौन सा एंगल्स है जो प्रूव करने, CAD and CBD. Now angle CAD and angle CBD are subtended by the same arc, बोलो सेम आर्क कौन सी, CD, सेम आर्क CD of the above said circle, ऊपर जो सर्किल बताया गया है उस सर्किल की आर्क CD से सबटेंडेड हैं दोनों, ठीक है ना। और ये भी लिखो at two different points on remaining part of circle, at two different points, और दोनों के दोनों पॉइंट्स जो हैं लाई कर रहे हैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, अभी हम फिगर से मैच करेंगे, लाइंग ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, lying on the remaining part of the सर्कल। चेक करो फिगर पे आओ, देखो ये आर्क CD, देखो भाई ये आर्क CD है, ठीक है, तो आर्क CD है तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल कौन सा बचा, ये पूरा, तो ये A पॉइंट भी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे है और B पॉइंट भी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे है, और आर्क CD से दोनों पे एंगल बनाया गया, A पॉइंट पे भी बनाया गया CAD और इस B पॉइंट पे भी बनाया गया CBD, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल, सो एंगल CAD इक्वल टू एंगल CBD, रीजन लिख देंगे एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क। सो ऊपर वैसे लिख दिया है कि एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क है, तो फिर से रीजन लिखने की जरूरत नहीं, सीधे लिख दो एंगल CAD इक्वल टू एंगल CBD, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, वैसे इजी भी था।
ठीक है, क्लियर। इसके सामने फिर से रीजन डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने पूरी बड़ी सारी लाइन लिख दी ना कि दोनों के दोनों एंगल सेम आर्क सीडी से। या तो ऊपर वाली लाइन मत लिखो, ये लिख के इसके सामने रीजन लिख दो कि एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क सीडी। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज एंड ऑफ द चैप्टर ऑल्सो देखते हैं, पढ़े तो सही। प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। ये कह रहा है कि कोई भी आम पैरेललोग्राम जब आप बनाते हो तो वो रेक्टेंगल थोड़ा ना होता है, लेकिन अगर आप सर्किल के अंदर जाके पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करो, यानी साइक्लिक पैरेललोग्राम। साइक्लिक पैरेललोग्राम क्या होगा? जो सर्किल के अंदर इंस्क्राइब होगा। तो एक ऐसा पैरेललोग्राम बनाने की आप कोशिश करोगे जो सर्किल के अंदर इंस्क्राइब है, तो आपसे ऑटोमेटिकली वो रेक्टेंगल बनेगा। मतलब आप सर्किल के अंदर एक ऐसा पैरेललोग्राम बना ही नहीं सकते जो रेक्टेंगल ना हो। ठीक है, समझ गए? क्लियर? ठीक है ना? कैसे? देखो मैं एक चीज बताओ, अपन इसको एक्टिविटी के तौर पे प्रूव करें। लेट्स से कि ये तो है पैरेललोग्राम। कहाँ है हमारा पैरेललोग्राम? ये है पैरेललोग्राम, ठीक है। और ये है मेरा रेक्टेंगल, ठीक है, ये है रेक्टेंगल। तो अब एक ऐसा सर्किल तो बनाया जा सकता है जो इसके चार कोनों से गुजरता हो, ए बी सी डी। ऐसा सर्किल तो बनाया जा सकता है जो इसके चार कोनों से गुजरता हो, ठीक है। बट ऐसा सर्किल नहीं बनाया जा सकता जो इस पैरेललोग्राम के चार कोनों से गुजरता हो, क्योंकि अगर आप इस या तीन पॉइंट से तो गुजार सकते हो। कैसे? ऐसे, ऐसे और इससे तो क्रॉस हो जाएगा, लेकिन वो रह जाएगा। और अगर इसको इंक्लूड करोगे तो वो रह जाएगा। आप खुद सोचो, इस सर्किल के अंदर अगर मैं इस पॉइंट को अभी अभी मान लो, इस सर्किल पूरा परफेक्ट बना हुआ है, बना हुआ है, बना हुआ है क्या? बोलो, बना हुआ है। अब अगर मैं इस पॉइंट को इधर खिसकाऊं, मतलब इसको पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करूं, तो ये पॉइंट बाहर चला जाएगा, मतलब ये लाइन आगे खिसक जाएगी। बोलो, समझ आया ना? भाई ये पॉइंट, ये पैरेललोग्राम ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा ना। तो ये वाला पॉइंट एक तो सर्किल के अंदर आ जाएगा और वो वाला पॉइंट सर्किल के बाहर आ जाएगा, जबकि चारों पॉइंट सर्किल के अंदर आने चाहिए। ठीक है, प्रूव हो गया। एक्टिविटी के थ्रू तो प्रूव हो गया कि आप सर्किल के अंदर प्योर पैरेललोग्राम तो नहीं बना सकते। प्योर पैरेललोग्राम मतलब जो वो रेक्टेंगल नाम नहीं होना चाहिए। वैसे रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है, तो आप रेक्टेंगल बना रहे हो तो भी एक पैरेललोग्राम ही बना रहे हो। बट प्योर पैरेललोग्राम मतलब वो ना तो कोई रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर होना चाहिए, तो ऐसा बना ही नहीं सकते। अगर आप बनाने की कोशिश करोगे तो आपके हाथ ऑटोमेटिक एक रेक्टेंगल को बनाएंगे, आपके हाथ ऑटोमेटिक क्या बनाएंगे? एक रेक्टेंगल बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब इसको मैथमेटिकली बाय प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं। काफी सरल होगा इसको प्रूव करना, तो ठीक है ना। जिसको आज गया वो जा सकता है, जाओ, परेशान मत हो ज्यादा। अब जाना भी नहीं है, क्या पता सर कुछ बता दे उनको, है? जाना भी नहीं है, करना भी नहीं है। ओके, चलिए तो रेक्टेंगल बना दो फटाफट। रेक्टेंगल का नाम रख देते हैं हम ABCD, ABCD। अब इसको अभी के लिए पैरेललोग्राम मानना, रेक्टेंगल मत मानना ना, ठीक है। गिवन पॉइंट है कि ABCD is a cyclic parallelogram. ABCD is a cyclic parallelogram inscribed in a circle. Inscribed in a circle. बस दैट्स इट। भाई एबीसीडी एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है क्योंकि वो सर्किल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, चारों पॉइंट्स उसके सर्किल पे आ रहे हैं। टू प्रूव करना है कि ये भैया पैरेललोग्राम नहीं है, ये तो क्या है? रेक्टेंगल है। टू प्रूव इस पैरेललोग्राम ABCD is a rectangle, is a rectangle, and to prove, सॉरी टू प्रूव तो हो गया। हाँ, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा या नहीं? जरूरत नहीं है। देखो हम सिंपली, कैसे कैसे बताओ विनीत जी? यस, वेरी गुड, यस। और दोनों का सम भी 180 होगा क्योंकि साइक्लिक भी है। देखो दो वर्ड्स आ रहे हैं, एक आ रहा है साइक्लिक, एक आ रहा है पैरेललोग्राम। साइक्लिक वर्ड तो इन दोनों का सम 180 करेगा, पैरेललोग्राम वर्ड इन दोनों को इक्वल करेगा। तो अब सम भी 180 और इक्वल भी है, तो 90-90 ही होंगे। सिमिलरली ये भी 90-90 होंगे, तो एक एक पैरेललोग्राम जिसके चारों एंगल 90-90 होंगे रेक्टेंगल बन जाएगा। वेरी इजी। ओके चलो खत्म करो फटाफट। प्रूफ हेयर
एक एक चीज लेते हैं, पहले बोलो पैरेललोग्राम वाली चीज लोगे या पहले साइक्लिक वाली चीज लोगे? पहले पैरेललोग्राम वाली, ओके। तो हेयर एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम गिवन। तो एबीसीडी का पैरेललोग्राम होने का फलस्वरूप यह मिलेगा कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, क्योंकि पैरेललोग्राम के आमने सामने के एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 क्या कह रहा है? हाँ हाँ, वो क्या है, अभी टूर्नामेंट चल रहा है ना माइंड में। अपोजिट एंगल्स, गया नहीं क्या टूर्नामेंट में तू? अच्छा, जाके आ गया। कल गायब मत हो ना, देखें किसी भी हालत में कल गायब नहीं होना चाहिए तुम। हाँ, कल नहीं आएगा। हाँ, ऐसे नहीं, ऐसे मत कहना कि सर मैं कल आ गया था इसलिए अब आज, बिकॉज बिकॉज दे आर अपोजिट। ठीक है ठीक है, हो गया डिस्कशन ओवर। अब एबीसीडी पैरेललोग्राम का काम खत्म हो गया। ऑल्सो एबीसीडी साइक्लिक, एबीसीडी भैया साइक्लिक भी है, इस साइक्लिक। ठीक है ना, ये भी गिवन, दोनों बातें गिवन। तो साइक्लिक होने का फल स्वरूप हमको ये मिलेगा कि आमने सामने के एंगल का सम 180 सप्लीमेंट्री होंगे आमने सामने के एंगल्स, ये भी 180 डिग्री, इक्वेशन 3। और एंड एंगल बी प्लस एंगल डी, ये भी 180 डिग्री, इक्वेशन 4। रीजन ऑपोजिट एंगल्स, वही ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। साइक्लिक होने का फलस्वरूप क्या होगा कि ऑपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे, तो आप सिंपली ऑपोजिट एंगल्स डाल दो। सप्लीमेंट्री तो आपने यहाँ किया ही है, उसको क्यों किया है? क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं, और किसके? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के। या फिर अगर डिटेल में लिखो तो ऐसे लिख सकते हो, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और उधर क्या लिख सकते हो, ऊपर क्या लिख सकते हो, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। यस, ठीक है। अब इक्वेशन 1 एंड 3 को जरा यूज करें तो 3 कहती है कि इन दोनों का जोड़ 180 है, 1 कहती है दोनों बराबर हैं, तो दोनों 90-90। तो 1 एंड 3 का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे एंड 2 एंड 4 का। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, पहले 1 एंड 2 ले लो, 1 and 3 sorry, now from equation 1 and 3, equation 1 and equation 3, we get एंगल A बराबर एंगल C बराबर 180 का आधा, 90 डिग्री each. Similarly from equation 2 and 4, similarly from equation 2 and 4, we get अब बीओडी इक्वल है और बीओडी का सम 180 है, तो बीओडी कितने कितने के हो जाएंगे? 90-90। एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 180 का आधा, which will also give me 90 degree. So in parallelogram, so ऐसे लिखो पैरेललोग्राम एबीसीडी, parallelogram ABCD has each of its four angle equal to 90. Each of its four angles equal to 90 डिग्री। दैट इज, ऐसे करके भी लिख लो, दैट इज एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, मैथमेटिकली भी लिख दो ना, एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। Hence parallelogram ABCD is a rectangle. Is a rectangle. हालांकि एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल 90 डिग्री होने से वो वैसे रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा, उसके लिए पहले ये प्रूव करने की जरूरत नहीं कि वो पैरेललोग्राम है। ठीक है, मतलब पैरेललोग्राम के चार एंगल 90 होने पे वो रेक्टेंगल प्रूव होता है, लेकिन पैरेललोग्राम ना हो, साधारण क्वाड्रिलेटरल ही हो ना, और उसके चारों एंगल 90 प्रूव हो जाए तो वो डायरेक्ट रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा। मतलब वो बीच में पैरेललोग्राम वाली कड़ी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। क्या क्या कैसे होगा? वो रेक्टेंगल ऐसे होगा क्योंकि रेक्टेंगल एक ऐसी चीज है जिसके सारे एंगल इक्वल होते हैं। अब उसको पैरेललोग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, मुझे लगा कोई डाउट पूछ रहा है। हाँ हाँ हाँ, तो तू बता कितने का होगा? ये 90, ये 90, ए और सी 90 बराबर हैं दोनों,
और 90 90 180। अगर सपोज कर तू उसको 80 रखेगा तो ये हो जाएगा 100, लेकिन फिर ये दोनों बराबर नहीं हुए ना। बराबर रखे, बराबर भी रखना है और सम भी 180 करना है। तेरे पास और तेरे दोस्त के पास 180 रुपए और दोनों के पास बराबर बराबर रुपए 90 90 रुपए ही होंगे ना। हाँ, तो 160 हुआ फिर टोटल। टोटल 180 भी तो चाहिए। एग्जाम्पल्स। यस एग्जाम, बताओ। तो मैंने कहा था घर से समझ के आना है, डाउट पूछने, समझाऊंगा नहीं, ऐसा किसी का समझाऊंगा। क्या ट्राई करा था बताना जरा। आपने ट्राई करा था? नहीं करा था? बोलो पेज नंबर बोलो जल्दी से। बदमाश बच्चे हो सब। 1। एग्जाम्पल 5। टू टू सर्किल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। दो सर्किल ए और बी। अभी तो आपको घर जाने की लग रही थी, अब तो आ गया। अभी 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 जो किया इसको हमने, ठीक है। 6 वाला देखो, ये नहीं आया। Prove that the quadrilateral formed if possible by the internal angle bisector of any quadrilateral is cyclic। ये क्या कह रहा है कि एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लो और उसके एंगल बाइसेक्टर बनाओ। एंगल बाइसेक्टर्स क्या होते हैं बताओ। जो क्या करें, देखो ये थोड़ा सा क्या छोटा बनाएगा, थोड़ा बड़ा बनाऊंगा जब समझ आएगा। नहीं वो फिर उस हिसाब से वो भी बड़ा हो जाएगा ना, वो तो इक्वल रेशियो में बड़ा होगा ना। हाँ जी, तो लेट्स से एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं अपन, है ना, थोड़ा बड़ा सा। देख लो भाई जिसको समझ नहीं आया, और बैग पैक करना है तो फिर कर जाओ। नहीं नोट नहीं करना, केवल समझना है। लेट अस से दिस इज एनी क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स हैं ABCD। इनके एंगल बाइसेक्टर कैसे बनेगा? एंगल बाइसेक्टर में एक ऐसी लाइन जो एंगल को बाइसेक्ट करती हुई निकले, वो होता है एंगल बाइसेक्टर। तो चारों एंगल के 4 एंगल बाइसेक्टर बनाने हैं। तो बनाना शुरू करते हैं। जैसे इसका एंगल बाइसेक्टर लगभग ऐसा बन रहा है अंदाजे से, है ना। इसका दूसरे का बनाते हैं तो उसका लगभग ऐसा बन रहा है, मतलब इस पूरे का आधा करना है। ये जो एंगल है, इस एंगल का बिल्कुल बीचों बीच निकलना चाहिए, तो लगभग ऐसा ही बन रहा है। अभी थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट और कर देंगे। और उसका बनाओ तो उसका लगभग ऐसा बन रहा है, ठीक है। और इसका बनाओ तो इसका लगभग ऐसा। तो ये बैठा नहीं, रुक जाओ। अब अभी अभी के लिए अपन एडजस्ट कर लेते हैं, सुनो अभी के लिए अपन एडजस्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद देखो उसने इफ एनी भी लिखा है। क्या लिखा है उसने? इफ पॉसिबल का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा अंदर इनके 4 एंगल बाइसेक्टर से एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, अंदर बन गया, तो जरूरी नहीं है कि वो बने। इफ पॉसिबल लिखा हुआ है कि अगर ऐसा वो क्वाड्रिलेटरल है कि उसके बन रहे हैं अंदर के एंगल बाइसेक्टर से क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो वो बना हुआ क्वाड्रिलेटरल 100% साइक्लिक होगा। क्या होगा? साइक्लिक। मतलब इसके आमने सामने के एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। या तो बनेगा ही नहीं, और बनेगा तो साइक्लिक बनेगा। अब सुनो, देखो इसको एंगल बाइसेक्टर बनाना है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको बिल्कुल बीचों बीच ले रहा हूं। लेकिन एक बार के लिए मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा बना देता हूँ, है ना। आप मान लेना कि वही एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि जितना मैं इसको बड़ा बनाऊंगा उतना आपको अच्छे से समझ आएगा बच्चों, समझ रहे हो। तो प्लीज डोंट माइंड, मैं एंगल बाइसेक्टर नहीं बना रहा हूं। मतलब ये एंगल बाइसेक्टर नहीं बना क्योंकि ऊपर वाला छोटा रह गया, नीचे वाला बड़ा रह गया, लेकिन मैं जानबूझ के इसको थोड़ा टेढ़ा करके बना रहा हूं ताकि वो अंदर वाला क्वाड्रिलेटरल थोड़ा बड़ा बने और आपको समझ अच्छे से, ठीक है। ठीक है, और वो बनेगा तो ऐसे चुन्नू सा ही बनेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर खिसका दूं और इसको थोड़ा लंबा ले लें, तो अब थोड़ा सा कम से कम बड़ा सा बनाए, तो अब थोड़ी सी अच्छे से समझ आएगी आपको, ठीक है। क्लियर है? ठीक है ना। ओके। अब सपोज करो इनकी नामकरण कर दो। तो बाहर वाला क्वाड्रिलेटरल क्या लिया उन्होंने? ABCD, ABCD। और एंगल बाइसेक्टर्स क्या लिए हैं? EFGH। मतलब एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स क्या लिए हैं? EF ऊपर है या नीचे? EFGH। तो बाहर कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, अंदर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ऐसा प्रूव करना है। समझ आया? अब जो जो चीज मैं आपसे पूछूं उसका जवाब देते जाओगे क्विकली।
है ना। स्टेप बाय स्टेप तो आपको फिर क्वेश्चन से देखना है, एग्जाम्पल में आपका सॉल्यूशन है। अभी मैं मेन बात समझा देता हूं आपको क्या है। मुझे एक चीज बताओ, ये एंगल बाइसेक्टर है ना, है ना। तो है तो भैया ये दोनों एंगल बराबर होंगे। तो लेट्स से दोनों को एंगल वन का नाम दे देते हैं अपन, एंगल वन एंड एंगल वन। ये भी एंगल वन, ये भी एंगल वन, और ये भी एंगल वन, एंगल वन। प्रूव ये करना है कि अंदर वाला क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है। साइक्लिक है मतलब इसके आमने सामने का सम 180 है, इन दोनों का सम 180 है और इन दोनों का सम 180 है, ठीक है। तो ये 1 और 1 हो गए। सिमिलरली ये भी तो एंगल बाइसेक्टर है, तो इसको 2 and 2 कह दूं, मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। सिमिलरली ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे, और सिमिलरली ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। अब आप ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे, बता रहा हूं, इस वाले ट्राइंगल को एक ट्राइंगल में कंसीडर करवा रहा हूं, आप देखें ध्यान से, फिर सिमिलरली सारे वैसे हो जाएंगे। ए ई बी, ये ट्राइंगल दिखा आपको। अब मैं जो पूछ रहा हूं जवाब दो, उधर दो, ध्यान दो विनीत। इसको ई यहां डाल देता हूं। देखो इस ट्राइंगल के अंदर, ए ई बी ट्राइंगल के अंदर, आप मुझे बताओ तीन एंगल का सम 180 करोगे, कौन कौन से एंगल का सम? एंगल 1 प्लस एंगल 2 और जो ई पे बन रहा है। तो इसका नाम मैं एंगल ए ई बी रख देता हूं। क्या रख देता हूं? एंगल ए ई बी। मुझे बताओ एंगल ए ई बी की वैल्यू जो होगी 180 माइनस एंगल 1 माइनस एंगल 2 होगी क्या? 180 में से बचे हुए दो एंगल्स माइनस करूंगा तो मिलेगी क्या? कोई इसमें दो राया नहीं है, मिलेगी। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू आपने 180 माइनस एंगल 1 माइनस एंगल 2 रखी है, तो इसके अंदर वाले की वैल्यू भी वो होगी, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो मैंने एंट्री ले ली अंदर क्वाड्रिलेटरल के, ठीक है ना। इसी तरीके से उधर से भी एंट्री लेने वाला हूं। इस एंगल का नाम बताओ अंदर वाले का। एंगल एफ ई एच, यस। तो उसकी वैल्यू भी सेम वही क्या, 180 माइनस एंगल 1 माइनस एंगल 2। ये बात समझ में आई क्या? इसको मैं एक ब्रैकेट में पिक करता हूँ, ये हो गई एक एंट्री मेरी। ऐसे चारों कोनों से 4 एंट्रियां करूंगा। अब इधर आ जाओ, सिमिलरली इस वाले ट्राइंगल में भी एंगल सम 180, तो एंगल सम 180 तो वही, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 180 माइनस 3 माइनस 4। तो अंदर वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल, उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 180 माइनस 3 माइनस 4। तो मैं अब डायरेक्ट लिख दूं क्या? डायरेक्ट अंदर वाले की वैल्यू डायरेक्ट लिख दूं, इस वाले की, बोलो। एंगल एफ जी एच इक्वल टू 180 माइनस एंगल 3 माइनस एंगल 4। यहां तक कोई डाउट किसी को? नो सर। अब आपको जो प्रूव करना है उसमें आपको ये प्रूव करना है कि इस एंगल और इस एंगल का सम 180 है, यही तो प्रूव करना है। तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं फिर मैं, क्योंकि एफ ई एच और एफ जी एच इन दोनों इक्वेशंस में ही तो हैं। तो इन दोनों इक्वेशंस को जरा ऐड कर दो नीचे तसल्ली से, और आपको पास आपके जवाब आ जाएगा। एंगल एफ ई एच प्लस एंगल एफ जी एच, बोलो जरा। 180 प्लस 180, 180 प्लस 180 360, और माइनस एंगल 1 माइनस एंगल 2 माइनस एंगल 3 माइनस एंगल 4, यही करना है आपको। तो क्यों ना मैं माइनस साइन कॉमन लेके अंदर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 कर दूं, कोई चलेगा आपको? भाई चारों ही माइनस में है ना, एंगल 1 भी माइनस में, एंगल 2 भी माइनस में, एंगल 3 भी, तो माइनस साइन तो कॉमन ले लिया। अभी माइनस साइन खोलूंगा तो वही आएगा ना, माइनस एंगल 1 माइनस एंगल 2 माइनस एंगल 3। समझ आया? अब आप कहोगे सर इन चारों का सम कहां से लाएं? तो इन चारों का सम लाने के लिए टेल मी वन थिंग, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम 360 है। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 4 360 है। तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 360 माइनस 180 इक्वल टू व्हाट? तो इसके आमने सामने का एंगल सम 180 आ गया। अब आप कहोगे सर ये भी तो करना है, इन दोनों का भी तो आमने सामने का सम 180 करना है। तो उसको करने का दो तरीका, एक तरीका तो ये है कि इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का, अंदर वाले क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम 360, जिसमें से आप इन दोनों का एंगल सम 180 प्रूव कर चुके हो, तो बचे हुए दोनों का भी 180 होगा। एक तरीका तो ये आपको पहले भी बताया कि अगर आप कोई भी एक पेयर का सप्लीमेंट्री प्रूव कर दो तो दूसरा पेयर वैसे भी हो जाता है एंगल सम प्रॉपर्टी से। आप कहोगे नहीं सर ऐसे इसे कोनों से लेके जाओ, जैसे पहले लेके गए तो उसमें मजा आ रहा है, आपको ऐसे ही लेके जाओ। तो ले ट्राइंगल बता देता हूं, इस कोने के लिए ट्राइंगल ले लीजिए आप, नहीं इस कोने का, अच्छा इस कोने के लिए ट्राइंगल ले लीजिए ए एच डी। ए एच डी में ये वाला एंगल कैसे निकलेगा? 180 माइनस 1 माइनस 4, ठीक है। और ये वाला एंगल किस ट्राइंगल में आ रहा है? एफ बी सी।
तो 180 माइनस 2 माइनस 3, और सेम टू सेम यही प्रोसेस चला के आप उसको भी कर सकते हो। ठीक है, समझ आया? अच्छे, 3 भी रह गया क्या अभी? पेज नंबर बोलो। ये घर पे पढ़ता है भैया, तुमको बेवकूफ बनाता है कि मैं नहीं पढ़ता हूं। In figure 10.32, AB is the diameter of the circle. AB is the diameter of the circle. CD is a chord. CD is a chord. Equal to the radius of the circle. अच्छा जी, CD जो है रेडियस के बराबर है, यानी CD, OD, CO तीनों बराबर हो गए, क्योंकि ये भी रेडियस और वो, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया तीनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। AC and BD when extended intersect at a point E. AC को जब आगे बढ़ाते हैं और BD को जब आगे बढ़ाते हैं तो दोनों E पे मिलते हैं, मिल रहे हैं। प्रूव दैट एंगल AEB इक्वल टू 60 डिग्री, तो ऊपर वाला एंगल 60 डिग्री होगा, ऐसा आपको प्रूव करना है। समझ आया क्वेश्चन? अब ये जो बीच में है ये सब कंस्ट्रक्शन है। तो टेल मी वन थिंग, ये अभी अभी मैंने आपको करके बताया कि ये 60, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है क्योंकि ये रेडियस है, ये रेडियस है, और CD कोड भी रेडियस के बराबर है। बोलो कृतिका जोशी, ये रेडियस और ये क्या कह रहा है, CD इज ए कोड इक्वल टू रेडियस। तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस है, तो तीनों 60 60 60, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा। अब अगर ये 60 डिग्री हो जाएगा तो अच्छा ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। टेल मी, आपको प्रूव करना है वो 60 डिग्री। देखो मुझे एक चीज बताओ, वो एंगल कौन से ट्रायंगल में आ रहा है? तो अगर मैं ये दोनों एंगल को निकाल दूं, 180 से माइनस कर दूं तो आ जाएगा। अब आप सोचो ये एंगल कौन सी आर्क से सबटेंडेड है? सी बी, CB, आर्क CB से सबटेंडेड है। और ये वाला एंगल, अच्छा आर्क CB से और भी कोई एंगल सबटेंडेड है क्या? COB, और COB निकाला क्या मैंने, कितना है? नहीं निकाला है, नहीं निकाला है। ओके चलो इधर की साइड से देखो, एंगल, ये वाला एंगल जो है वो कौन सी आर्क से बना है? एंगल आर्क AD, आर्क ACD है ना, इससे ही तो बनाई है भाई। ये वाला एंगल, सॉरी ये वाला एंगल, हाँ इसी से बना है, AD से बनेगा। और AD से और कोई एंगल? AD से नहीं, AD से बनाना है, AOD, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, और पिछला वाला ये वाला किससे बना था? ये वाला किससे बना था बोलना? CD से, और CD से सेंटर पे CB से, और CB से सेंटर पे कौन सा बना था? COB बन रहा है, COB, यानी ये वाला एंगल बन रहा है। तो ये वाला एंगल ट्वाइस काउंट हो रहा है, बैठा नहीं। अच्छा ये वाला एंगल ट्वाइस काउंट हो रहा है, ठीक है। तो ये एंगल तो 60 डिग्री है ना, ये एंगल तो 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री है, तो देखो ये 180 प्लस 60 240, 240 का आधा 120, ये दोनों ले गए तो हो गया ना 60। देखो कैसे, देखो देखो देखो, अब क्लियर हो गया। एक चीज बताओ, हो सकता है उन्होंने कुछ और पैटर्न यूज किया हो, अभी जो हमने दिमाग लगाया उसके हिसाब से देखो, ये 60 है, ठीक है ये 60 है। अब जो ये वाला एंगल है वो किसका हाफ होगा? वो ये कौन सी आर्क से बना हुआ है? ये वाला एंगल बना हुआ है इस आर्क से, CDB। तो CDB से जो सेंटर पे एंगल बन रहा है उसका हाफ होगा। CDB से सेंटर पे क्या एंगल बन रहा है? COB। तो एंगल COB का हाफ होगा ये, एंगल EAB हाफ हो जाएगा सेंटर पे जो एंगल बन रहा है। कौन सा एंगल बन रहा है? COB, इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इधर वाले की बात करते हैं, इधर वाले की बात करते हैं। आर्क भी चेंज हो गया ना, तो इधर वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, एंगल EBA, सर्किल के अंदर ये एंगल कहां से बन रहा है? देखो B से D पे एंड हो गया ये, और ये A पे एंड हो गया, तो AD आर्क से सबटेंडेड है, AD आर्क से सबटेंडेड है, टेल मी। और AD आर्क से सेंटर पे कौन सा एंगल बन रहा है? AOD, ये वाला एंगल बन रहा है, ठीक है ना। तो ये एंगल AOD का हाफ होगा, तो बोलो ओके। अब दोनों इक्वेशंस को ऐड करो, ये EBCA कैसे लिख दिया मैंने? EBA होगा, EBA, C गलत आ गया, ठीक है। अब दोनों इक्वेशंस को ऐड करो जरा, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या मिलेगा? एंगल EAB प्लस एंगल EBA
इक्वल टू हाफ को कॉमन ले लूं और एंगल सीओबी प्लस एंगल एओडी। ओके, अब मुझे एक चीज बताओ, ये 1/2 को मैंने एज इट इज छोड़ दिया, एंगल सीओबी इसको मैं डिलीट कर दूं क्या? एंगल सीओबी दिख रहा है आपको? उसको ब्रेक करके मैं लिख रहा हूं सीओबी, उसको मैं ब्रेक करके लिख रहा हूं सीओडी प्लस डीओबी। कोई दिक्कत? एंगल सीओडी प्लस एंगल सीओडी प्लस एंगल डीओबी, फाइन। और इधर क्या लिखा हुआ है? एंगल एओडी, इसको मैं नो चेंज ऐसे कैसे लिख रहा हूं? नो चेंज। भाई आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इसको ब्रेक करके इसको एज इट इज लिखो, या इसको ब्रेक करके इसको एज इट इज लिखो। तो मैं एंगल, इसको अगर मैंने ब्रेक किया है तो मैं इसको एज इट इज लिख दूंगा एंगल एओडी। अब इसमें से एंगल एओडी, एओडी कहां था? एओडी और डीओबी ये मिलके तो लीनियर पेयर बना रहे हैं, चेक करो। एओडी ये वाला एंगल, और एओडी के बाद डी ओ बी ये वाला एंगल, तो ये दोनों मिलके तो लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो इसका सम तो हो जाएगा। और वो 60 डिग्री गिवन है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो 60 प्लस 180 यानी कि 240 का आधा हो गया ये, और 240 का आधा क्या होता है? और अगर ये दोनों का एंगल सम 120 है तो टोटल एंगल सम 180 होता है, तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा? डन। अब आप एक बार अभी देखो, हमने बुक का प्रोसेस देखा नहीं, मैंने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा, अब आप घर जाके इसका बुक का प्रोसेस देखना, हो सकता है इससे सरल हो। ये तो समझ में आया? ठीक है ना? क्लियर है? ओके, ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। कल टेस्ट कंफर्म है फिर? एवरीवन गेट रेडी है ना? ओके, thank you so much for listening to us. Have a nice day, keep learning, and bye, and all the best to all the students for tomorrow's test.